चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम के टॉपिक के क्वेश्चन का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होने हैं और एग्ज़ाम में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो काफ़ी सिस्टमेटिक फॉर्मेट में और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्रैश कोर्स जो कि काफ़ी अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से हर टॉपिकों को क्लियर करके कराए जा रहे हैं। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 300 से ज़्यादा वीडियो जो कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम को टारगेट करके बनी हुई हैं। तो आप चैनल की हर वीडियो को देखते रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होती रहे। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। इन केस ऑफ एनी डाउट related to your examination, related to your preparation, related to notes, related to previous year paper, you will be contact in this particular number। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने नंबर सिस्टम टॉपिक को। तो नंबर सिस्टम टॉपिक, जैसा कि हमको पता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम जैसे कि एक मैथमेटिक वैल्यू होती है, उसको काउंटिंग और लेबलिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर क्या होता है, तो नंबर जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर में आते हैं, तो नंबर इसे कहते हैं। उसके अलावा नंबर जो कि नंबर कैसे कितने टाइप के होते हैं, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरह के नंबर होते हैं। उसके बाद अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर जो कि 0, 1 या नंबर के बारे में ऐसे होता है, जो कि इवन आड नंबर भी होते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो जैसे कि एक डेसिमल नंबर होता है। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, तो डेसिमल नंबर जो कि जिसका बेस 10 हो। उसके बाद बाइनरी नंबर आता है, तो बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 हो। ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 हो। उसके बाद हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 हो। तो इस तरह के नंबर में आते हैं। बाइनरी नंबर जैसे 0, 1 के फॉर्मेट में रहता है। उसके बाद ऑक्टल नंबर, फिर हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरह से 4 नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया है। जैसे हम डेसिमल नंबर के बारे में समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें लिखने को मिल जाए 1457 लिखना है, तो 1457 को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि इस तरह से फॉर्मेट लिख 1 की पावर 3 10 to the power 3 इंटू 4 की पावर 10 to the power 2 इंटू 5 इंटू 10 to the power 1 प्लस 7 इंटू 10 to the power 0। इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। इस तरह से हम कैलकुलेशन करने पर हमें ऐसे प्राप्त होता है। तो अगर हम एमपी सब इंजीनियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी मान लीजिए कि 14 को राइट, जैसे क्वेश्चन है कि राइट 14 इंटू 10 एज ए बाइनरी नंबर, तो इसको बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, तो इसको बाइनरी नंबर में लिखने के लिए हमको पहले 14 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले बार में 0 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इसको अगर बाइनरी नंबर में लिखें, यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो इसको बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, तो इसको बाइनरी नंबर में लिखेंगे 1 1 1 0, ये जो कि इसको बाइनरी नंबर में ऐसे 2 फॉर्मेट में लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसकी काउंटिंग स्टार्टिंग विथ 1, तो जिसकी काउंटिंग स्टार्टिंग विथ 1, जिसकी काउंटिंग स्टार्टिंग 1 से होती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब
1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटिव। तो जिसकी काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होती है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद अब आते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर मतलब जिसमें जीरो से स्टार्ट, जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 4 5, मतलब इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो होल नंबर हो जाता है। उसके बाद इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर वो होता है कि इसमें माइनस वाला भी हो जाता है, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4। तो ऐसे सारे नंबर होते हैं जो कि इंटीजर आ जाते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर को समझते हैं कि जो p/q फॉर्मेट में हो। तो p/q फॉर्मेट में हो, उसके अलावा q नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, दो नंबर आर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। दो नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं। तो 2 से डिविजिबल क्या होगा? जैसे कि 2 4 6 8, इसी तरह से जो डिविजिबल होता है उसे इवन नंबर कहते हैं। अब आती है बात ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या होता है? जो कि 2 से डिविजिबल, विच वन इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द ऑड नंबर। विच वन इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द ऑड नंबर, लाइक 3 5 7 11, these are not divisible by is called a odd number। उसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर दोज या तो वो खुद से डिवाइड 1 से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो, खुद अपनी संख्या से डिवाइड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से होगा। 3 जो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। उसके बाद 5 जो 1 से डिवाइड होगा और खुद से होगा। सपोज कीजिए कि आप 9 लेते हैं, तो 9 क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो नहीं है। कैसे नहीं है? तो इसका एग्जांपल, जैसे कि 1 से तो ये डिविजिबल है ही है, उसके अलावा ये 3 से भी डिविजिबल है, जबकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। और वही 7 लेते हैं, तो 7 जो कि 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह से इसको जो 7 है, 7 जो कि प्राइम नंबर है। अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझें, जैसे कि अगर नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 है। उसके बाद दूसरा डायग्राम अगर समझे तो इसमें अगर इंक्लूड 0 कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? होल नंबर। फिर अगर इसको और भी इसका सर्कल बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें अगर हम माइनस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? -5 -7, तो ये हो जाता है इंटीजर नंबर। अगर माइनस जोड़ देते हैं -5 -7, तो इन सब पूरे सर्कल को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इंटीजर बन जाएगा, जिसमें नेचुरल नंबर भी हो। उसके बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर और माइनस वाला आ जाए तो पूरे इंटीजर हो जाता है। उसके बाद अगर इसमें पॉइंट भी जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? -0.54, तो ये पूरे जोड़ के रेशनल नंबर हो जाते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर, सपोज कीजिए कि इरेशनल नंबर जो कि इरेशनल नंबर जैसे कि √2 पाई 22/7, उसके बाद √8/23 जो कि होते हैं इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। उसके बाद जैसे कि इरेशनल नंबर आता है, फिर इस तरह से ये नंबर हो जाते हैं। तो इरेशनल नंबर इस तरह से होते हैं। जैसा कि हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होता है, यानी 2 4 6 8, इस तरह से जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं। दोज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। 2 डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। प्राइम नंबर दोज डिविजिबल
divisible by 1 or itself called प्राइम नंबर। जो खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह के नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जो खुद से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर जैसे कि हम समझते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, तो दोज आर मोर देन 2 फैक्टर, जिनका दोज आर मोर देन 2 फैक्टर, दोज आर मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। दोज आर मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट फैक्टर कहते हैं। दोज आर मोर देन 2 फैक्टर विच वन इज ए कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लेट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन कंपोजिट नंबर। सपोज कि 4 है तो 4 के फैक्टर क्या है? 2 × 2। 27 के फैक्टर क्या है? 3, 3, 3 यानी 3 है। 81 के फैक्टर क्या है? तो 3 × 3 × 3 × 3 यानी इस तरह से इसके फैक्टर कितने हो गए? तो इसके फैक्टर 4 हो गए। तो इस तरह से जिसके ज़्यादा फैक्टर होते हैं यानी मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 3 के हैं तो 3 के 3 × 3 × 3 जैसे हम लेते हैं 81 के फैक्टर, तो 81 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 3 × 3 × 3। तो इस तरह से 81 के 4 फैक्टर हुए। तो जो मोर देन 2 है यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो उन ऐसे नंबरों को कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है a + ib। i क्या है? तो i जो कि इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। a और b क्या है? तो a और b रियल नंबर है, रियल नंबर है, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर का अगर हम एक्चुअल फॉर्मेट देखें तो इस तरह से, तो हम समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। उसके बाद फिर अगर इसको हटाएं तो फिर जैसे अब सीधा क्या बचता है? नंबर बचता है। तो नंबर जो कि रियल नंबर हो गया। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया रियल नंबर। जैसे कि हम देखते हैं a + 0i, a + 0i है तो ये क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर में केवल रियल नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 3, 4, 5, 7, 8, 9, तो ये रियल नंबर में ही आते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? i, तो i को क्या बोलते हैं? आयोटा, आयोटा से डिनोट करते हैं। उसके अलावा इसकी वैल्यू होती है -1 वैल्यू होती है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और इस तरह से होते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल को समझें कि रियल नंबर के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, तो रियल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं 3, -3, 4, 7, 5, 8 इस तरह से। उसके बाद इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इमेजिनरी नंबर जैसे कि 3i, 7i और -2i, √i इस तरह के नंबर जो कि इमेजिनरी नंबर कहे जाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मिक्स कर दिया जाता है तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे 3 + 3i को जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। आधा पार्ट रियल नंबर है, आधा इमेजिनरी है, तो दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इस तरह से रियल नंबर जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इमेजिनरी नंबर इस तरह से होता है। अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि i की वैल्यू क्या होती है? तो i की वैल्यू -1 होती है।
आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो -1 हो जाता है। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो -i होगी। i4 की वैल्यू क्या होगी, तो i4 की वैल्यू जो कि +1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि इसको 2 बार स्क्वायरिंग करेंगे, तो पहले तो स्क्वायर करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, उसके बाद दूसरी बार स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने समझा रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी सिस्टम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।